देश की राजधानी दिल्ली में अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों के ऊपर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। 121 अवैध बांग्लादेशियों को किया गया गिरफ्तार। तो वहीं दूसरी तरफ देश के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को सीधा दे दिया संदेश कि पहचान कर ले जाएं अपने अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को हमारे देश से। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस पर उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी, चाहे पाकिस्तान या टर्की या फिर देश में रह रहे अवैध तरीके से बांग्लादेशियों पर। और अवैध बांग्लादेशियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सीधे तौर पर कहा कि हमारे देश में जो 2000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी इस समय पर पकड़े गए हैं, हमने बांग्लादेश को इन लोगों की लिस्ट भेजी है और कहा है कि इन लोगों की पहचान कर वापस ले जाया जाए और इन पर भारत में कानून के द्वारा की जाएगी कार्रवाई। सुनिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का ये बयान और उन्होंने इसी के साथ साथ क्या और कहा है अवैध बांग्लादेशियों को लेकर। देखिए, भारत में अवैध तरीके से जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हों चाहे किसी और देश के हों, उन पर विधिवत कानूनबद्ध कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेश का जहाँ तक सवाल है, हमारे यहाँ 2360 लोगों से ऊपर, इनफैक्ट अगर प्रिसाइज कहें तो 2369 ऐसे केसेस हैं जो अभी तक लंबित हैं, जिसपे हम लोगों ने मांगा है कि ये आपके नागरिक हैं, इनका वेरिफिकेशन होके, नेशनलिटी वेरिफिकेशन होके आप इन लोगों को वापस ले जाएं, अपने घर ले जाएं। इसमें कई एक वैसे लोग हैं जिनका जेल में थे, जेल में उनका सेंटेंसिंग खत्म हो गया, और कई एक ऐसे केसेस हैं जिसमें कि 2020 से लंबित केसेस चल रहे हैं। तो अभी इसमें जरूरत यह है कि बांग्लादेश इस पे कार्रवाई करे, जल्दी से वेरिफिकेशन करे, ताकि ये जो डिपोर्टेशन प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो देखिए, आपने देखा कि आज पहले गृह मंत्रालय और अब विदेश मंत्रालय भी इन अवैध घुसपैठियों को लेकर काफी ज्यादा सख्त हो चुका है। अब इन अवैध घुसपैठियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए हर दिन नए व्यापक जो अभियान है वो चलाए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि देश की राजधानी में 121 संदिग्ध जो बांग्लादेशी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और केंद्र सरकार अब इन्हें डिटेंशन सेंटर भेज रही है और फिर उसके बाद इन्हें सीमा के पार यानी कि इनके देश भेजा जाएगा। और जिन 121 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है, ये दिल्ली में कूड़ा बीनने या छोटे मोटे काम कर रहे। दिल्ली पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंह यादव की देखरेख में ये बड़ा एक्शन और अभियान चलाया गया और उन्होंने जानकारी दी है कि जांच और अभियान के चलते एक विशेष टीम का गठन किया गया था और टीसी टीम ने हर जगह पर जाकर इन तमाम अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या अवैध जो बांग्लादेशी हैं, जो ये क्लेम कर रहे थे कि ये वेस्ट बंगाल या असम से आए हुए हैं, पर इन लोगों के यहाँ पर हमने जाकर जो है वो वेरीफाई किए हैं डॉक्यूमेंट, जिसके बाद ये 121 लोगों को पकड़ा गया है। और दिल्ली पुलिस के द्वारा जो ये विशेष टीम बनाई गई थी, जिन्होंने दिल्ली के अलीपुर, बवाना, नरेला, समयपुर बादली, स्वरूप नगर, भलसवा डेरी और शाहबाद डेरी जैसे इलाकों में अभियान चलाया था। और अभी तक पुलिस ने 831 संदिग्ध बांग्लादेशियों के दस्तावेजों की जांच कर ली है और सत्यापन के बाद पाया गया है कि 121 जो पिछले दिनों यानी कि पिछले वर्षों से देश में अवैध रूप से रह रहे थे। और पुलिस के द्वारा ये भी कहा गया है कि ये लोग विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी कि FRRO के माध्यम के निर्वासन आदेश के पहले ही जारी किए जा चुके हैं और जांच के दौरान पुलिस ने भारतीयों को भी हिरासत में लिया है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो भारत में बैठे हुए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अंदर ही बैठकर भारत को डसने का काम कर रहे हैं और यही वो लोग हैं जो कि चंद पैसों के लालच में इन अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों के डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, जिनके ऊपर पहले ही गृह मंत्रालय ने सख्त एक्शन के निर्देश जारी कर दिए थे। और अब जिन 5-6 लोगों को दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिस सिंडिकेट को गिरफ्तार किया गया है, जो ये गिरोह काम कर रहा था इन अवैध रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने का, जिन्हें ये लोग किराए पर घर दे रहे थे, अब इन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। और सीधे तौर पर पुलिस ने
ये भी देखा है कि इन लोगों ने पहले भी कई अवैध बांग्लादेशियों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवाए हैं और इनकी भूमिका पर अब जांच की जा रही है। आधिकारिक जांच में ये भी सामने आया है कि संदिग्ध अवैध प्रवासी कैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, भारतीय पहचान पत्र, दस्तावेज कामयाब यानी कि इन तमाम चीजों को बनवाने में कामयाब रहे हैं और दिल्ली पुलिस अब इन दस्तावेजों की यानी कि प्रमाणिकता की पुष्टि करने के लिए हर तरीके से जांच कर रही है और जिन लोगों ने इन लोगों की मदद की है इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के लिए उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इन्हीं फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर इन अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने दिल्ली में अपने नाम पर बिजली के कनेक्शन तक ले लिए। पुलिस के द्वारा यह भी बताया गया है कि अब हम जांच कर रहे हैं कि किन कनेक्शनों को कैसे मंजूरी दी गई और क्या जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया है इन अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों के द्वारा। और अब दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 336, जालसाजी 340 और जालसाजी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और 61(2) आपराधिक साजिश के साथ साथ विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 और 14C के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और इन कानूनी प्रावधानों का उपयोग कर संदिग्ध अवैध प्रवासियों को भारत में प्रवेश करने वाले और इन लोगों की मदद करने वाले एक बड़े नेटवर्क के भी जांच के लिए एक तरफ तो यानी कि एक जो बड़ा नेटवर्क है उसे पकड़ा गया है और इन्हीं सिंडिकेट से अब दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि और भी जो लोग अगर वो किसी पार्टी से भी शामिल हैं या अपने पैसे और अपने लालच की वजह से अगर कोई बड़े अधिकारी भी इस पूरे मामले में शामिल हैं तो इन लोगों के ऊपर भी एक्शन चलाया जाएगा, क्योंकि अभी जो ऑपरेशन है इन अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पकड़ने का ये खत्म नहीं हुआ है और ये ऑपरेशन अभी आने वाले जारी रहने वाला है। और पुलिस को अब एक तरफ तो ये रैकेट जो है वो मिल चुका है और आपके लिए बता दें कि ये दिल्ली में पहली कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों की दिल्ली के अलग अलग इलाकों से इनकी गिरफ्तारियां की हैं और अब इन पर नकेल कसी जा रही है। पहले डिटेंशन सेंटर में इन्हें डाला जाएगा और फिर इन लोगों को यानी कि ये जो अवैध बांग्लादेशी हैं इन्हें इनके देश में वापस पहुंचाया जाएगा, क्योंकि राज्य पुलिस के साथ साथ राज्य सरकार, भारत सरकार भी इन अवैध बांग्लादेशियों को लेकर काफी ज्यादा सख्त हो चुकी है। और आपके लिए बता दें कि सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी इन अवैध घुसपैठियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई हो रही है। गुजरात में हमने देखा कि किस तरीके से इन्हीं अवैध बांग्लादेशियों के घर पर एक बड़ी कार्रवाई की गई और बुलडोजर से इनके घरों को नेस्ता नाबूद कर दिया गया है, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अवैध बांग्लादेशियों को लेकर आ चुका है ये बयान और कह चुका है सुप्रीम कोर्ट भी कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है और इन लोगों को भी वापस जाना पड़ेगा। जिस पर अब एक तरफ केंद्र सरकार और कोर्ट का आदेश और दिल्ली पुलिस की रातों दिन की मेहनत जो अब रंग ला रही है और देश के हर कोने में देश की राजधानी दिल्ली में इन अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों की धरपकड़ जारी है, जो सालों से हमारे देश में रह रहे थे, हमारे देश की जनता के हकों को मार रहे थे और किस तरीके से इसी देश में रहकर इसी देश को खोखला करने की भी यही ज्यादातर चीजें ये जो अवैध बांग्लादेशी हैं यही ऐसी चीजों में शामिल भी रहते हैं, चाहे फिर कहीं पर पत्थरबाजी हो या फिर कहीं पर भी संदिग्ध घटनाएं हो, जिन पर अब नकेल कसना दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों की पुलिस ने भी शुरू कर दिया है।